हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ अलजेब्रा। और इस वीडियो में, इस क्लास में हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे कि कैसे एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और जैसा कि स्टेटमेंट में हमें दिया जाता है, जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल लें, अगर आपको ऐसा दिया है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 3, ये पहला एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन। और ये जो 10 है ये सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये मोनोमियल है एकदम। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 लिखा है कि जैसे कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10, इसका मतलब 3 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये बेसिकली एक तरह की स्टेटमेंट है मैथमेटिकल। ओके, ये एक तरह की स्टेटमेंट आपको दे रखी है। अब इसका एक्सप्रेशन लिखना है, तो बच्चे गलती ये करते हैं, 3 माइनस 10 कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आप ये क्या कर रहे हो, आप 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि बोला ही नहीं गया, इन्होंने बोला 3 को सब्ट्रैक्ट करो। तो जब ये सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हैं, याद रखना, जो सेकंड टर्म होती है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सेकंड टर्म और ये फर्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। समझ में नहीं आता तो ये आपको देखना है। अब ये सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, 7, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगर मान लीजिए अगर ये लिखा है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, इक्वल टू 5, और सॉरी इसको लिखोगे सेकंड पहले, फिर उसमें से को माइनस। अब ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता नहीं होगा या होगा, वो देखिए आप। तो ये कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कहीं ये लिखा हो सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -10, तो सबसे पहले सेकंड वाले को लिखेंगे -10, फिर माइनस करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, और फिर उसमें से -8 जब करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में -8, ये आपको लिखना आना चाहिए। अब ये -10, अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस होता है, दो साइन को एक साइन बनाएंगे। अब उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, कैसे कर पाते हैं इंटीजर, ये -2 हो जाएगा। तो सेकंड में से फर्स्ट, ये याद रखना। अगर ऐसे लिखा सब्ट्रैक्ट, लेट्स से सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 13, तो पहले हम 13 को लिखेंगे, फिर माइनस तो करेंगे, माइनस ये कहाँ से आया, ये सब्ट्रैक्ट यहाँ से, और फिर इसमें से -6। तो ये देखिए 13 माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, +6। अब ये कितना आ जाएगा, 90। तो इस तरीके से आपको ये पहले नंबरों के लिए देखना था। अब अगर एक्सप्रेशन होंगे तो एक्सप्रेशन को भी ऐसे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इनको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम जो मेथड यहाँ यूज़ करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को हम रो मेथड से करेंगे, और फिर उसके बाद हम इनको कॉलम मेथड से करेंगे। वन बाय वन मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रो मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को। तो देखिए यहाँ पर बोला है सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ट्राइनोमियल है, यानी कि इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो रो वाइज अगर हम लिखें सोल्यूशन, तो देखिए पहले हम सेकंड वाले को लिखेंगे, और ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि ट्राइनोमियल है, गलती बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर। और फिर माइनस फर्स्ट, ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तो प्लस साइन है पहले वाले पे, तो उसमें तो आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो एज इट इज़, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं साइन के साथ प्लस, वो एज इट इज़ लिखना है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर माइनस साइन है, तो आपको मैंने बताया था ना, माइनस साइन होता है तो सबके साइन उल्टे हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि ये माइनस का मतलब है यहाँ -1 है, तो इसे इंटू करो, देखो माइनस और प्लस, ये -4a आ जाएगा। ऐसे ही देखो, फिर -1 से 5b को करेंगे तो ये 5b तो आएगा साइन, ये माइनस प्लस माइनस। ऐसे ही देखिए 3c को, यहाँ पर माइनस यानी कुछ भी नहीं, तो यहाँ 1 होता है, तो 1 को 3c से इंटू करेंगे तो 3c आएगा। लेकिन साइन देखिए माइनस, और ये -1 के आगे साइन माइनस है तो प्लस। तो होता क्या है, यहाँ पर जब माइनस होगा तो कुछ नहीं, टर्म्स में कोई चेंज, देखिए यहाँ पर कोई नंबर तो है ही नहीं, तो यानी कि टर्म्स सारी की सारी वही रहने वाली है, इनके साइन बदल जाएंगे। देखो जैसे 4 अंदर प्लस है ना, तो बाहर आके माइनस का हो जाएगा, 5b प्लस का है तो बाहर आके माइनस, ये फटाफट हमें करना है। और ये माइनस होगा तो प्लस, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा प्लस माइनस के चक्कर में। तो ये -4a -5b
प्लस 3c। अब उसके बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, देखो 6a और इसका ये हो जाएगा 6a माइनस 4a, और 3b और दोनों का लाइक देखिए माइनस 3b माइनस 5b प्लस 3c। अब उसके बाद आप इनको चेंज कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर प्लस c प्लस 3c, ठीक है। तो लाइक टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो, ये तो हमने पहले भी किया था, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है। अब उसके बाद देखिए ये 2a आ जाएगा और ये कितना होगा माइनस, ये प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस होंगे, और ऐड जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा, और यहाँ भी लाइक साइन है तो ऐड हो जाएंगे 4c। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखो अभी हम पिछला जो मैंने आपको बोला था ना एडिशन, आप अच्छे से इतना स्ट्रॉन्ग रखना, और वही देखो दोबारा से आ गया। बस यहाँ पर ये लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया है और कुछ नहीं, और साइन चेंज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम क्या करते, सेम एज इट इज इसको लिख देते, साइन नहीं बदलते, जैसे यहाँ प्लस का माइनस नहीं लिखते, प्लस का प्लस 5 ही लिखते, ओके। बस ये चेंज है। तो इसी से चलिए अब ये हो जाता है, अब अगली क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से सब्ट्रैक्ट, यानी पहले सेकेंड टर्म और फिर ब्रैकेट माइनस ट्राइनोमियल बाइनोमियल, सब जब भी आए तो ब्रैकेट यूज़ करिए। तो पहले वाले में तो देखो एज इट इज़ टर्म को लिख दीजिए, और दूसरे में देखिए साइन टर्म्स वही रहेंगी, देखिए टर्म्स तो वही हैं, बस साइन बदल जाएंगे। जैसे 4x ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो माइनस, 3y देखिए माइनस है तो बाहर आके प्लस, और ये माइनस, बस ये गलती नहीं करना, ये देखना है आपको। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ रख लो, जैसे -9y है इसके साथ 3y -3 -2। अब ये सॉल्व कर लीजिए फटाफट, ये आ जाएगा 2x, ये माइनस, ये तो अब मैं, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो अब मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये फटाफट आंसर ये आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए, p माइनस क्यू प्लस 8r, पहले सेकेंड टर्म, फिर माइनस माइनस 4p प्लस 2q प्लस r, ओके। तो यहाँ पर अब उसके बाद देखिए पहली वाली टर्म इक्वल टू लिखेंगे, पहली वाली टर्म में इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हम बताते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है फिर अगला जो सॉल्व करें वो उसके इक्वल होगा। तो पहले वाले में ब्रैकेट हटाएंगे, साइन वही रहेगा। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो साइन सबके बदल, देखो टर्म्स अब वही रहेंगे, लेकिन जैसे 4p है, 4p नहीं बदलने वाला, 1 है ना, तो ये 2q ये वही का वही रहेगा, बस साइन बदल जाएंगे। जैसे 4p अंदर माइनस है तो प्लस, और वो प्लस है तो माइनस माइनस। अब लाइक टर्म्स को अरेंज कर लो, p प्लस 4p माइनस क्यू माइनस 2q प्लस 8r माइनस r। अब ये प्लस माइनस है, आप कैसे करते हैं इन्हें देखिए, ये थोड़ा इम्प्रूव करना, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होंगी, वो होंगी नहीं, आप कर देंगे अगर प्लस माइनस में होना चाहिए तो, इसीलिए यहाँ पर आपकी प्लस माइनस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। तो आगे आइडेंटिटी बहुत ही स्मूथ चलेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये अच्छे से अपना करना, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो आगे तो होगा नहीं, कहीं आगे भी कर दो आप, बच्चे आगे भी कर देते, पूछो ना तो वो आगे भी करके दिखा देते हैं, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है वो नहीं होगी, ठीक है। ये हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो सेकंड टर्म 3u प्लस 6, और ये माइनस 8u माइनस 6v प्लस 11। तो अब ब्रैकेट देखिए, पहले वाले में तो प्लस है यहाँ आगे, तो उसको एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए 8u जो प्लस है तो माइनस 6v, अब ऐसे प्लस, और ये माइनस 11, -3u 8u, ठीक है। इनको एक तरफ कर लो, और अब यहाँ पर v वाला कोई टर्म है नहीं, और 6 वाला है, 6 के साथ -11 और प्लस 6v। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, -11u, और ये -5 प्लस 6। अब कोशिश ये करना आपको, देखो अब थोड़ा ना साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करते रहो कि सबसे पहले हम वेरिएबल वाली टर्म को लिखते हैं, और नंबर्स जो होते हैं वो लास्ट में लिखते हैं, प्लस माइनस। जैसे -11u प्लस 6v है, उसको आगे लिख लो। अब ये भी प्रैक्टिस में रखो, अपना आंसर देखिए इस तरीके से देने की कोशिश करिए, ओके। मैथ्स में आपके जो आगे आंसर्स होते हैं ना बुक के पीछे, वो इसी तरीके से होते हैं। तो पहले वेरिएबल्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, उसके बाद नंबर्स लास्ट में, ठीक है। और अगर ज़्यादा अगर पावर्स आ गई हैं, एक्सपोनेंट है, तो पहले हायर वाली, फिर उसके बाद उससे कम, फिर वेरिएबल, लास्ट में नंबर ही रखना है, ओके। तो इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो ये भी हो जाता है। अब अगला देखिए नेक्स्ट, 9n, पहले सेकंड टर्म लिखेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो पहले इसको ही लिखेंगे सेकंड टर्म को, +3 माइनस 8m माइनस 3n प्लस 12। पहला तो एज इट इज़ रहेगा,
अब उसके बाद ये साइन चेंज कर देंगे, -8n प्लस 3n माइनस 12। अब लाइक टर्म देखिए 9n का प्लस 3n है, -2m का -8m है, और +3 - 12। तो अब लाइक है देखिए 9 और 3 कितना 12 है, और ये माइनस, ये फटाफट होना चाहिए इस तरीके से -9। अब नहीं हो सकता, ये लाइक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद सोल्यूशन देखिए, फिर से सेकेंड टर्म में से माइनस करना है, -6y प्लस एक्स प्लस 15, उसमें से माइनस करना है 6x प्लस 2y माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करिए। अब यहाँ पर -6x माइनस 2y प्लस 1। अब लाइक वाले इकट्ठे कर लीजिए, -6x 6y, तो ये -2y प्लस एक्स -6x प्लस 15 प्लस 1। तो अब उसके बाद देखिए ये कितना आ गया, -8y, और ये -5y प्लस 16। ठीक है, तो ये आंसर ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, सॉरी, -5x, ये ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और ठीक कर सकते हैं। देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले लिखिए, पहले -5x -8y प्लस 16। अब हम आंसर को थोड़ा सा और अच्छे वे में लिखने की कोशिश भी करेंगे साथ साथ। आंसर तो आ गया, मैं आपको बता दूं ये गलत नहीं है, कहीं आप सोचे कि ये गलत है, ये ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी, ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। बट अगर आपको इसको और ठीक करना है तो मतलब थोड़ा ठीक लगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखिए। ओके, और साइन को देखना, ये माइनस है तो प्लस मत कर देना बच्चे, ये भी इक्वेशन की याद आ जाती है उनको कि वो माइनस है तो उधर आके प्लस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए तो यहाँ पर tan x², सेकेंड टर्म क्या है, tan x², पहले इसको लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, -9x² 3x प्लस 2। अब ब्रैकेट में से ब्रैकेट हटा दीजिए। देखिए पहले वाले में तो प्लस है, तो उसमें तो एज इट इज सारी टर्म साइन के साथ आएंगे। अब ये वाले में साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan x² -9x² -6x प्लस 3x प्लस 2 -2, इस तरीके से अरेंज करना। ये हमने लास्ट टू लास्ट आई थिंक उससे पहले की वीडियो में हमने देखा था ये। ठीक है, तो वहाँ तो आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आप ये फटाफट कर रहे होंगे। तो ये x² -3x, और ये ज़ीरो हो जाता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आंसर ज़ीरो हटा देना है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ओ सॉरी, पहले सेकंड टर्म लिखेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को इसमें से, तो पहले सेकंड टर्म लिख लेते हैं, 9x+10 -x² प्लस 4x -12। तो ये पहला टर्म एज इट इज़, उसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, इसमें -x² -4x प्लस 12। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो, -9x -4x प्लस 10 प्लस 12। अब ये कितना हो जाएगा, 4x², ये माइनस तो 13x, और ये प्लस 22। और ये ठीक भी है, देखो ये तो ऑलरेडी इसमें अरेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हायर एक्सपोनेंट वाली टर्म को लिखेंगे जिसपे हायर एक्सपोनेंट है, फिर उसके बाद कम एक्सपोनेंट, फिर कांस्टेंट। तो ये एकदम ठीक है। ओके, तो इसके बाद चलिए अब अगला देखिए, फिर से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले सेकेंड टर्म -6p² -3p प्लस 8। तो ये कितना आ जाएगा, 3p² पहला तो हैज इट इज, अब इसके बाद -6p² प्लस 3p -8। अब लाइक टर्म्स आपको पता है, एक तरफ कर लीजिए, -13 -8। तो ये कितना होगा, -3p², और ये -4p, और ये -21। ओके, तो आप प्लस माइनस ही इंटीजर का, तो ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सेकेंड टर्म -9m² प्लस 8n² प्लस 6mn। अब इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए पहले ब्रैकेट को ओपन करिए, और यहाँ साइन चेंज करें, दूसरे वाले में तो साइन चेंज कर देंगे, जो भी प्लस है माइनस, और माइनस होगा तो प्लस, और तीनों प्लस है तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, अब 10m²
फिर लाइक को कलेक्ट करिए और 8n² का लाइक क्या है 8n² माइनस 6mn। अब ये 10m² में से 9 तो ये m² आएगा, 8n² में से माइनस प्लस माइनस माइनस तो ज़ीरो ही हो जाएगा ये तो कैंसिल कर दो तो कुछ होगा ही नहीं, ज़ीरो ही मत लिखो और ये माइनस बचा जो 6mn। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने जो किए हैं अभी, ये कैसे किए हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो है रो मेथड, हमने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप देख रहे हो ना, रो मेथड अप्लाई किया है। तो ये आपको तो देखो पिछले भी हमने लास्ट क्लास में किया था वैसे ही है सब कुछ प्लस माइनस, तो इसमें कुछ वेरिएबल्स भी आपने देखे, पावर एंड एक्सपोनेंट का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, पावर्स दिख रही हैं, ठीक है ये सब। तो अब यही क्वेश्चन हम दोबारा अब करेंगे, लेकिन अब हम इसे कॉलम मतलब कॉलम मेथड यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉलम मेथड में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन देखिए उसमें हमारा जल्दी आंसर आ जाता है। और कॉलम मेथड आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसमें मैं पहले ही बोल रहा हूँ कन्फ्यूजन होगी इसमें, लेकिन एक दो में होगी, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उसको दोनों मेथड से आपको करके दिखाने होंगे जो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, एक दो प्रॉब्लम करने से कुछ नहीं होता, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ओके। तो ये आपको करने पहले ये प्रैक्टिस कर लेना, अब इसके बाद हम कॉलम मेथड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद कुछ कॉलम मेथड्स की प्रॉब्लम्स भी ट्राई करते हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को कॉलम मेथड में ट्राई करते हैं। और जब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए रो मेथड को, देखिए फिर से हम इन प्रॉब्लम्स को करेंगे, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन जो होगा यहाँ पर, अब हम जो सब्ट्रैक्शन करेंगे दैट इज़ अ कॉलम मेथड, मतलब उनको कॉलम वाइज इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन होता है, ये सब्ट्रैक्शन आगे आप डिवीजन में भी देखेंगे, तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर एक नया आपको कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत यहाँ कन्फ्यूजन होगा, लेकिन वो क्यों होगा उसका भी मैं रीज़न आपको दूंगा, ओके। तो देखिए जैसे सबसे पहले हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9, तो ये तो आपने देखा था, ये जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे ये सारे रो मेथड थे, देखिए आप रो वाइज हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर कि सपोज मैं इन्हीं को ही ले लेता हूँ, लेट्स से, ठीक है। ये तो था आपने देखा यहाँ पर, ये रो मेथड से था, इन्हीं एग्जाम्पल को लेते हैं। अब इनको अगर मैं कॉलम से करूँ, कॉलम मेथड से, तो देखिए सब्ट्रैक्ट किसमें से, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सेकंड वाले को पहले लिखना है 3, फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले को लिखना है, फिर माइनस करना है। तो अब देखिए कितना आएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 2 और बिग डिजिट का साइन माइनस, आप चेक कर सकते हैं दोनों सेम आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना है बस। और अब यहाँ पर ये जो मेथड है, ये कैसा मेथड है, ये कॉलम मेथड हो जाता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ये आगे भी आएगा, मैं पहले अगर आगे जब डिवीजन करेंगे हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की, जब डिवीजन आप सीखोगे, तो मैं आपको इस वीडियो के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ उस टाइम भी, कि इन केस अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इनको पहले प्रैक्टिस करिए, ओके। तो चलिए देखते हैं और भी एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ पर, यहाँ तो अभी पता भी नहीं चला कि आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, देखिए इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक करता हूँ, देखिए पहले 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर जब हम 5 लिखेंगे तो 5 का साइन देखिए प्लस है, ओके। अब उस थोड़ा सा स्पेस देना, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो 5 का साइन है प्लस, हमें माइनस करना है ना, तो माइनस करने पे ये जो प्लस है सबके उल्टे साइन कर देने, इस प्लस की जगह आपको यहाँ माइनस लिख देना है, ओके। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में कॉलम मेथड है, तो आपने बोला यहाँ पर तो आपने माइनस लिख दिया ना, नहीं, लेकिन आप आगे उलझ जाओगे, इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस, ये नई चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, नई सिचुएशन है। यहाँ पर देखिए पहले सेकंड टर्म को लिखो, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म को लिखना है, याद रखना उसके साइन के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस, ओके। ये ऐड नहीं कर रहे हैं, उसका साइन बता रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो छुपा हुआ है। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस तो दिखाएंगे ना, तो वो कैसे करेंगे, जो भी यहाँ साइन होगा उसका उल्टा साइन, जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस, मान लो अगर यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ, सपोज यहाँ प्लस अभी माइनस होगा तो क्या करेंगे वो भी देखते हैं। अब आप याद रखिए, जब ये माइनस लिख रहे हैं आप, जो ये साइन, ये आपका मेन साइन माना जाएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं बोलता रहता हूँ उनको,
इसमें प्रैक्टिस चाहिए। देखिए ये जो है आपका ये मेन साइन है। क्या मतलब है मेन साइन? मतलब आप जो अब ऑपरेशन करोगे ये साइन भूल जाओ, अब इसको नहीं देखना है आपको, यहाँ देखना 3 प्लस और माइनस, इन दोनों को देखना है बस। ये आपका मेन साइन नहीं रहा, ये मेन साइन है, और ऊपर जो है उसके पास जो साइन होगा तो प्लस माइनस कितना होगा? माइनस। ओके, तो 5 में से 3 माइनस करो 2, माइनस ये आया। तो आप बोलोगे ये अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा लग रहा है आपको, अभी प्रैक्टिस में नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी समझ में आएगा आपको। ओके, तो अब मान लीजिए अगर सेम यही प्रॉब्लम में अगर यहाँ पर -5 दे दे फ्रॉम 3, तब हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखना आना चाहिए आपको। तो पहले हम 3 लिखेंगे, फिर जो 5 है -5 लिखेंगे, याद रखना। ओके, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर उसका उल्टा साइन लिखना है। माइनस है तो आप प्लस कर दो। ओके, माइनस उल्टा साइन कर देना, यही तो हम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस है तो उसको क्या कर दो? प्लस। कौन सा माइनस? जो दूसरे वाले टर्म है उसका साइन उल्टा कर देना है, प्लस। अब आप सोच रहे होंगे प्लस कैसे आ रहा है, आप जरा देखिए, वो समझ तो नहीं आ रहा होगा, ये मे भी प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको जरा रो मेथड के बेस पे लिखिए। देखिए अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें 5 को, तो पहले 3 लिखते हैं, फिर माइनस, -5। आप जरा देखिए ये माइनस माइनस दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? प्लस बन जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी मैं वही करवा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप माइनस माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बस इसका क्या करना है, जो भी 5 के पास साइन होगा उसका उल्टा साइन प्लस लिख देना, बाकी 3 के पास तो प्लस है ही, देखिए। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए, तो यानी कि ये आपका अब मेन साइन होगा, याद रखना है आपको। यानी मेन साइन यानी इस यही ऑपरेशन के लिए यूज होना है। अब आपको इसको नहीं देखना है, ये वाला साइन भूल जाओ। ये प्लस साइन किसके लिए है? इस 5 के लिए। अब 3 के लिए क्या है? प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 8। इस तरीके से आपको करना है। कोई नहीं, अभी 2-3 देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फिर इनमें तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर यहाँ होती तो देखो ऐसे ही है, हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10, तो पहले -10 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम -8 भी लिखेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और इस 8 का साइन को चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस। अब याद रखिए ये वाला साइन आपको इग्नोर करना है, नहीं देखना है इसको, इसको बच्चे इसको देख लेते हैं, और इसको आपको कंसीडर करके चलना है, यही आपका मेन साइन है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या होगा, और साइन कौन कौन से देखने हैं आपको? एक तो ये tan वाला साइन, और ये बस ये दो साइन देखने हैं। यानी ये जो माइनस साइन है इस tan के पास है, और ये प्लस इस 8 का साइन है, ये वाला नहीं देखना। ओके, क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन से आया। अब यहाँ पर बस ये साइन देखना, माइनस का यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, ये देखो ना, ये रहा 8 के आगे देखो क्या, 8 का साइन प्लस है ना, ये देखो कैसे हुआ, ये इस तरीके से हुआ प्लस। ओके, तो जब हम कॉलम मेथड में करते हैं तो उसको इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं। अब आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे? देखो, माइनस और ये प्लस, अनलाइक है तो माइनस करेंगे, तो 10 में से 8 2। अब 10 का साइन देखना है हमें, क्योंकि बिग टर्म यही है ना, माइनस, फिर -2। तो अभी भी देखो -2 आया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका आंसर मैच करना चाहिए रो और कॉलम से, नहीं आ रहा तो गलत कर रहे हो, तो यानी समझ में नहीं आ रहा। तो एक दो एग्जाम्पल देखिए, अभी एक और देखिए, अभी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 13, तो पहले 13 को लिख लेंगे, फिर -6 को भी लिख लेंगे। अब साइन चेंज करेंगे किसका? सेकंड वाले का, उल्टा कर देना है बस साइन, और कुछ नहीं करना। और ये प्रैक्टिस में रखना है, इसको नहीं देखना है, इसको इग्नोर करना है, याद रखना है, ये बच्चे बार बार इसे कंसीडर करते हैं। और इसको लेके चलना है, और 13 के आगे जो नहीं है उसे प्लस। अब दोनों के पास देखिए प्लस साइन है, दोनों कौन? 13 पे और 6 पे, तो कितना आ जाएगा? प्लस प्लस ऐड ही करेंगे तो यह आ जाएगा 19 प्लस, और देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है? प्लस का 19। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो ये प्रैक्टिस करिए, ये सब इनको एक बार देखिए, अब उसी के बेसिस पे हम इनको भी देखते हैं जरा। तो चलिए इनको प्रैक्टिस करते हैं, इनको भी। तो देखिए इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले हम सेकेंड टर्म को तो लिखेंगे ही। अब उसके बाद देखिए पहली वाली टर्म जो है इसको लिखना है 4a प्लस 5b माइनस 3c। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, यहाँ पर हमें साइन चेंज करने होते हैं, याद रखना सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4a का साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पर माइनस लिख देना है। आप चाहे तो प्लस लिख सकते हैं,
साइन सिर्फ इनके चेंज होंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना इसमें से। तो 4 एक देखो यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिखते माइनस, और इस प्लस का माइनस, और ये वाला माइनस जो 3 के आगे प्लस, सबके उल्टे साइन लिख देने हैं बस, ये आपको देखना है। ये माइनस, ये भी माइनस प्लस का, और ये माइनस। अब किसका देखो, ये वाले प्लस का ये माइनस, जो 4a के आगे 5b के आगे प्लस है तो माइनस। ये आपको फटाफट, अभी तो स्टार्टिंग है तो कोई नहीं, जब एक दो कर लेंगे तब जल्दी करेंगे। अब आपको मैं पहले बता दूं, ये वाले साइन आपको नहीं देखने हैं, ये जो है मैंने रेड में कर रखे हैं, ये इग्नोर करने हैं। आपके जो मेन साइन आपको देखने हैं, ये वाले मेन साइन है। ये किसके साइन है ये इनके 4a 5b, यानी अब 4a का साइन माइनस है, 5b का साइन माइनस है, 3 का साइन प्लस, ये देखना है। बाकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वही है। 6a पे क्या है, प्लस है, तो देखो 6 से क्या प्लस, और 4a माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6a में से 4a 2a, और यहाँ पर साइन क्या आएगा, देखिए बिग टर्म है प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अब इधर देखिए 3b का माइनस, 5b का ये वाला माइनस, ये नहीं देखना है, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे। तो माइनस माइनस ये प्लस ही होगा, 3 और 5 8b, और साइन माइनस का ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, सॉरी ये 3 नहीं है, 3c है, मैंने 3 लिख दिया। अब आप देखिए इस c का साइन प्लस, और इस 3c का साइन ये वाला प्लस, तो प्लस प्लस ही है, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4c प्लस। और आप देखिए अभी हमने यहाँ पर उसे किया, कितना आंसर आया दोनों से, देखिए। तो आप ये देखिए, क्रॉस चेक करते जाइए, अगर आपका ये मैच कर रहा है तो यानी आपको समझ में आ रहा है, नहीं कर रहा तो आप गलत कर रहे हो, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा देखिए फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा वेरिफिकेशन भी हो जाता है इस तरीके से। तो अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी ट्राई करते हैं। तो पहले सेकंड को लिख लेते हैं, फिर फर्स्ट को भी एज इट इज। अब थोड़ा सा स्पेस देना है साइन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो 4 का तो यहाँ 4x प्लस है तो यहाँ माइनस, और फिर इस 3y को देखो माइनस है तो प्लस उसी के नीचे, और ये प्लस है तो ये माइनस। अब आपको बस ये साइन इग्नोर कर देने, ऐसे काटने नहीं, कहीं आप इसे क्रॉस कर दो, ऐसे नहीं करने, ठीक है, उसको रहने दो। आपको वो, यही तो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, यही तो आपकी ऑब्जर्वेशन देखी जाती है कि आप कर क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन का है। तो ऑब्जर्वेशन आपकी इस पे रहनी चाहिए 6x का प्लस, और ये 4x का ये वाला माइनस। तो ये आपको इस तरीके से देखना है। तो प्लस माइनस माइनस, 6x में से 4x कितना होगा, 2x, और बिग टर्म तो 6x ही है तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अब इधर देखिए ये 9y, ओके, 9y माइनस का, और 3y का ये वाला साइन, ये नहीं देखना है, नजर सीधा वहीं जाती है। तो प्रैक्टिस होगी तभी आप सीखोगे। तो माइनस प्लस माइनस, तो आप बोलोगे कि ये वर्टिकल, ये जो कॉलम मेथड थोड़ा टफ पड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, आगे जब डिवीजन होगा ना पॉलिनोमियल का तब वहाँ पर आएगा, तब वहाँ तो फिर करना ही पड़ेगा, वहाँ कितना टफ हो जाएगा आप देख लीजिए। तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं टफ पड़ता है, प्रैक्टिस करोगे, नई चीज़ है तो थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और क्रॉस चेक भी आपको वहाँ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए -9y, और ये माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 6y, और बिग डिजिट तो माइनस में है तो ये माइनस। फिर अब यहाँ पर -3 और ये -2, ये नहीं देखना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो 3 to 5, और साइन क्या आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको भी लेके चल देते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं करना। तो देखिए क्रॉस चेक करते हैं जरा, देखिए आंसर वही है, ओ सॉरी 5y नहीं है, 5 होगा, ओके। अब जरा आप चेक करिए इन दोनों को, देखिए दोनों सेम है ना, यानी हम सही कर रहे हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। p माइनस, पहले सबसे पहले यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो पहले सेकंड वाली टर्म, फिर -4p प्लस 2q प्लस r, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे साइन लिखने के लिए। अब यहाँ पर अपोजिट साइन कर देंगे, क्यों, ये प्लस और ये माइनस और ये r, ये अपोजिट क्यों आ जाता है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ, आप ऐसा क्यों करते हैं। आप सोचो मैंने बता दिया और आपने भी कर लिया, ऐसा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट नहीं दिखा सकते ब्रैकेट में, आप देखिए, आप जरा यहाँ देखिए, जब आप ये करते हो सेकंड, ये ना 4a, देखिए 4a का साइन क्या है, माइनस है इसमें, यहाँ देखिए 4, जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना,
तो देखिए इनका साइन बदल जाता है, 4a प्लस है तो माइनस का 4a होगा, दिख रहा है आपको यहाँ। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं, देखिए -4a हुआ। और 5 भी देखो प्लस है तो यहाँ पर देखो -5 भी, और यहाँ पर भी आप देखो ये माइनस है, तो प्लस का हमने माइनस कर दिया। और 3c देखिए माइनस का यहाँ पर प्लस हो रहा है, कैसे? क्योंकि ये माइनस है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उल्टे साइन लिख देते हैं। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, ये माइनस प्लस, मतलब उसका प्लस वाला साइन लेंगे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन किसका? इन पूरे का होता है, यहाँ नहीं दिखा सकते ना, ऐसे कर सकते हैं लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए ये साइन को हम अपोजिट ही कर देते हैं। यहाँ भी तो अपोजिट ही करते हैं, आप देखिए प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, तो वही सेम सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, क्योंकि उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल गया बस, और कुछ नहीं, ठीक है, इसीलिए साइन चेंज होते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हो जाता है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको प्लस पी और ये 4p, तो कितना हो जाएगा ये 5p, और ये देखिए माइनस क्यू, और ये माइनस 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 प्लस क्यू, और 2q कितना हो जाएगा 3q, और ये माइनस, और ये प्लस 8r, और ये 7r हो जाएगा, और साइन प्लस का ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना हो, चेक क्रॉस चेक करते रहेंगे साथ साथ। देखिए 5p, ये देखिए ठीक है। तो अभी आपकी स्टार्टिंग में गलती हो रही थी, कोई बात नहीं, एक गलत हुआ दूसरा, ऐसे सारे नहीं करने, तो ऐसे क्रॉस चेक करते जाइए, देखिए सही कर रहे हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो पहले सेकंड टर्म ए 3u+6। अब यहाँ पर देखिए बी केयरफुल, अब जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो लाइक 8u है तो वहाँ पर 8u लिख दीजिए। 6 भी नहीं है, +11 तो है ना हमारे पास, तो आप 11 को 6 के यहाँ लिख दो, और -6 भी इधर ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर 0, ये हमने अभी देखा था। अब उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ना, साइन चेंज करना, देखो 8u प्लस का है ना, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो जो टर्म होगी उसके साइन चेंज कर देने, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब उसके बाद जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये देखना है इन दोनों का साइन ये वाला लेके चलना है, तो माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 11, और साइन क्या आएगा? माइनस का ही आएगा, क्योंकि बिग डिजिट देखिए यहाँ पर बच्चे क्या लिखते हैं, बिग डिजिट 8u है तो उसका प्लस है तो प्लस लिख देते, नहीं, 8u का ये वाला साइन है मेन साइन, इसको कंसीडर करना है, इसको नहीं करना, ठीक है, वो नहीं देखना है आपको। ऐसे ही यहाँ पर देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 6 5, और बिग टर्म 11 ही है, उसमें साइन माइनस है, प्लस नहीं देखना, कहीं प्लस देख के आंसर दे दो, तो ये -5। कन्फ्यूजन हो सकता है, ये अभी स्टार्टिंग है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। यहाँ तो 0 है, 0 को रहने दो, ये कितना बचेगा? अब यहाँ पर माइनस लिखेंगे 6v या प्लस, तो साइन ये वाला देखना है, ये नहीं देखना है, ठीक है, तो कितना +6v। अब मैंने आपको बताया था ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, पहले -11u फिर प्लस वाला 6v -5। अब आप चेक करिए, इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं ना, ये भी हो जाता है। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले सेकंड टर्म, फिर उसके बाद अब लाइक देखिए 8m है, 8m प्लस में है तो भाई इसको m के इधर ही लिखिए। फिर 3n माइनस का है तो उसको साइन के साथ, पहले तो अरेंज करो ना, फिर +12 है तो +12। अब थोड़ा सा जब ये लाइन कीजिए, थोड़ा स्पेस छोड़ना साइन लिखने के लिए। अब देखो 3n माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस, तो माइनस का उल्टा साइन लिख देना है बस, ये आपको चेंज करना आना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करते हैं ना माइनस, तो ये माइनस ही करवाता है, माइनस माइनस प्लस, तो उसको हम यहाँ ऐसे नहीं दिखा सकते, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस देगा, और ये माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से हमें आते हैं। अब तो आपको सॉल्व करना है, ये देखिए यहाँ पर ये +9 और ये +3n, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 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 ही रहेगा, 9 और 3 12n, एंड देन -2n -8m, माइनस माइनस प्लस लाइक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना जाएगा? -10m। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये 3m और ये -12, प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 3 माइनस करेंगे 9। अब साइन क्या आएगा? बिग, जो देखिए इस 12 पे प्लस भी है और माइनस भी है, कौन सा वाला लेना? ये नहीं लेना, ये वाला मेन साइन है माइनस, ठीक है, जो फाइनल साइन है ये हमें देखना है। तो ये भी हो जाता है। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, देखिए आप चेक कर सकते हैं 12n -10m -9, ये भी ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, -6y प्लस एक्स प्लस 15। यहाँ पर देखिए 6x पहले आ रहा है तो x के नीचे x को लिखिए जहाँ पर x से लाइक वाले, फिर 2y, यहाँ प्लस है तो प्लस 2y माइनस 1। अब साइन चेंज कर दीजिए इन तीनों के, ठीक है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस। अब आप देखिए -6y माइनस 2y, तो ये -8y हो जाएगा, प्लस एक्स और -6x, प्लस माइनस माइनस, 6x में से 1x जाएगा तो 5x, लेकिन साइन फिर से देखिए ये नहीं देखना है, ये वाला देखना, मेन साइन माइनस है। अगेन 15 और ये 1, 50 प्लस 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 15 और 1 कितना होता है 16। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 16 और साइन क्या आएगा, देखो दोनों ये वाले साइन, इसमें बड़ा नंबर 15 है तो इस पर प्लस है तो ये प्लस। इसमें क्रॉस चेक करते हैं तो देखिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा अरेंज भी करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, पहले -5x -8y प्लस 16, तो ये भी हो गया। देख लिए वही आंसर आ रहा है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे, ऐसे एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। तो इसमें देखिए पहले सेकंड टर्म लिख लेंगे, पहले देख लेते हैं इसको भी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। फिर इसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म, तो 9x² माइनस 3x और ये +2। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 9x² में कुछ साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे। अब आप जब देखिए 10x² पे प्लस है और 9x² पे माइनस है, तो 10 में से 9 1 और ये बिग डिजिट प्लस है तो ये +x² आएगा। नाउ -6x और ये कितना हो जाएगा +3x, तो 6 और 3 कितना होता है 3 होता है, और माइनस, और ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे 0 कैसे हुआ, 2 + 2 बच्चे देखते हैं 4 बोल देते हैं, नहीं, +2 और ये वाला -2, ये 0 हो गया, तो इसको आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए बस, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए। और आप जरा देख रहे हैं रो में हम कितना सारा लिख रहे हैं रिपीट करके, वैसे सारा इसलिए लिख रहे हैं कि लाइक टर्म को एक तरफ अरेंज कर रहे हैं, शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो देखो कॉलम में इतना नहीं लिखना पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, तो ये देखिए भी मैच कर गया हमारा, यानी हम सही कर रहे हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये होगा 5x² माइनस 9x + 10। फिर उसके बाद पहली टर्म लिखेंगे x² + 4x, बस अरेंज कर देना लाइक के नीचे लाइक और थोड़ा स्पेस छोड़ना। ये प्लस x² प्लस है तो देखो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखो ये 5x² और ये -x², 5 में से एक x² तो ये कितना हो जाएगा 4x², और इसका साइन प्लस ही रहेगा। फिर उसके बाद देखिए -9x और ये -4x, माइनस माइनस प्लस ही होता है, 9 और 4 कितना हो जाता है 13x, और साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों लाइक हैं, जोड़ेंगे। लेकिन बिग टर्म को भी देख लो वैसे भी, और दोनों पे माइनस है तो माइनस ही आएगा, +10 और ये कितना आ जाएगा +22। फिर से चेक कर लेते हैं, देखो वही आ रहा है। ओके, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, 3p² माइनस 7p माइनस 13, सेकेंड टर्म, फिर 6p² माइनस 3p प्लस 8। ये प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस। अब फिर से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3p² प्लस का है और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये -3p² आएगा, क्योंकि 6 में से 3 3 आएगा, लेकिन बिग टर्म तो -6 पे उसका साइन आ जाएगा। फिर ये -7p और +3p, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 4p, और साइन क्या है बिग -4p, -13 -8, माइनस माइनस प्लस 13 और 8 कितना हो जाएगा -21। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 10m² प्लस 8n², पहले सेकेंड टर्म को लिखेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना ये वाली फर्स्ट टर्म, तो 9m² लिख लेते हैं प्लस 8n² और फिर प्लस 6mn, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये +10 है और ये माइनस, तो 10 में से 9 तो 1m² लिखेंगे, और बिग टर्म ये है तो प्लस ही रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, m² ही रहेगा। अब 8n² माइनस
प्लस और माइनस, माइनस होगा 8 में से 8, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल ही कर दो, 0 जब भी हो ऐसे कैंसिल करके दिखा दो। अब बचा क्या, ये बचा, तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यही टर्म बच रही है, अब प्लस लिखेंगे माइनस, तो मेन साइन ये मानते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है। और देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है कि मुझे समझ में आया नहीं, तो देखिए ये वाले तो करने, इससे तो आपका प्लस माइनस बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो रहा है अगर सही हो रहे हैं, तो उसके बाद इसको करिए, अगर आपका ये मैच कर रहा है तो यानी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये करने के बाद हम कुछ टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उनको देखेंगे, और फिर इस क्लास में बस इतना ही करेंगे, फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। जब तक मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐड कर देता हूँ, आप इनको प्रैक्टिस करिए। देखिए ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसमें लिखा देखिए सब्ट्रैक्ट दिस 3a² फ्रॉम, ठीक है, तो सब में सब्ट्रैक्ट ही करना है, बस फ्रॉम वर्ड आ रहा है तो आप समझ रहे हैं ना कि सेकंड टर्म जो होगी, सेकंड को पहले लिखना है, उसमें से माइनस करना है फर्स्ट को। तो यहाँ पर आपको दोनों मेथड से करना है, देखिए काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपके लिए, तो यहाँ पर आपको यूजिंग रो एंड कॉलम मेथड दोनों से करना है। दोनों से करने का क्या फ़ायदा होगा, आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। देखो मैंने आंसर तो लिख दिए हैं यहाँ पर, आपको दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर उनको से हाईलाइट कर रखा है कलर से। तो यहाँ पर आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रॉब्लम्स तो ये रही आपको, और आंसर्स भी आपके सामने यहाँ पर हैं। तो देखिए मे भी यहाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस की गलती हो सकती है मुझसे भी, मैंने वैसे तो क्रॉस चेक कर लिया है मैंने भी, बट एक बार आप भी देख लीजिए, इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो तो आप इसको गलती को कैसे आप ठीक कर सकते हो, आप दोनों इसमें करिए, रो से भी कॉलम से भी, दोनों से मैच कर गया तो ये सही है, ठीक है। तो यानी आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं करना है, पहले रो से करना सारे फटाफट, फिर उसके बाद कॉलम से। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम है, इनको ट्राई करना, इनके आंसर्स पहले वाले के ये दे रखे हैं, सेकंड वाले का ये आंसर है, थर्ड वाले का ये, और ये एग्जांपल है यहाँ पर 5x² है, ठीक है। तो इसको आप खुद करना, देखिए यहाँ सोल्यूशन भी देखो कैसे दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर गैप छोड़ रखा है, यहाँ पर जीरो होता है, आप लिख भी सकते हैं जीरो, बाकी आपको समझ में आ रहा है, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो लाइक नहीं होंगी तो उनको अलग से रखना है। ओके, तो ये आपका आंसर है, तो ये इसको प्रैक्टिस करिए। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही करते हैं, इनको प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।